हेलो स्टूडेंट, सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये फिजिक्स का अगला नया वीडियो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। देखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र से धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो एक फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए 2 एम्पियर की धारा आ रही है। इस जंक्शन पे 1 एम्पियर बाहर जा रही है, 2 एम्पियर अंदर आ रही है। तो इसमें I1 धारा यहाँ से मिलेगी। फिर बिंदु Q पर जंक्शन बना हुआ, फिर 1 एम्पियर बाहर जा रही है, 2 एम्पियर इधर को जा रही है। फिर R पे 1.2 एम्पियर बाहर को जा रही है, 1 एम्पियर अंदर को आ रही है। तो ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो धारा I है, यहाँ पर हमें देखना है धारा कितनी होगी। ये हमें धारा I की गणना करना है कि I फाइनल धारा यहाँ पर I का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो बिंदु P पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, अब इसमें किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु P पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, फिर बिंदु Q पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे और बिंदु R पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग बीजगणितीय योग 0 होता है। या संधि, या ये भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ के प्रथम नियम से P, Q व R, किरचॉफ के प्रथम नियम से P, Q व R पर, अब देखें P पर हम बात करेंगे। बिंदु P पर, तो बिंदु P पर अब बिंदु P पर किरचॉफ का प्रथम नियम है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं। तो संधि की ओर हमारी कौन धारा आ रही है? देखिए 2 एम्पियर की धारा आ रही है और इधर से 2 एम्पियर की धारा आ रही है। तो 2 एम्पियर की धारा एक साइड से आ रही है, दूसरे साइड से भी 2 एम्पियर की धारा आ रही है। तो हम सीधे मान लिखते हैं। तो 2 + 2 एम्पियर की आ रही हैं बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा 1 एम्पियर है और दूर जाने वाली धारा हमारी I1 है। तो यहाँ से हम I1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो I1 हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, एक इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हमारा I1 बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर के। तो हमारा I1 का मान आ गया 3 एम्पियर के। फिर बिंदु Q पर, बिंदु Q पर, अब बिंदु Q पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। अब देखिए Q पर I1 धारा आ रही है, 1 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है और I2 भी बाहर जा रहा है। तो I1 धारा Q की ओर आ रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा I1 का मान है 3। तो ये हमारा हो जाएगा I1, Q की ओर केवल I1 जा रही है, 1 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है, प्लस I2 भी बाहर जा रहा है। I1 का मान हमारा 3 है, तो मान रख देंगे। तो 3 बराबर 1 प्लस I2 के, तो इधर घटेगा 2, तो I2 का मान 2 बचेगा। इस तरह से हमारा I2 का मान 2 एम्पियर आ गया। 2 एम्पियर I2 धारा हो गई। अब बिंदु R पर, बिंदु R पर, अब R पर किरचॉफ के प्रथम नियम की बात करेंगे। तो R पर देखिए I2 धारा हमारा संधि की ओर आ रही है, तो I2 हमारा संधि की ओर आ रहा है, प्लस 1 एम्पियर की धारा भी संधि की ओर आ रही है, बराबर संधि से जाने वाली धारा हमारी I है और संधि से बाहर जाने वाली धारा हमारी 1.2 एम्पियर की है। I2 का मान हमारा निकला है 2 एम्पियर के, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस
1 बराबर आई प्लस 1.2 के, तो ये हो गया 3 के, तो 3 बराबर I1 नहीं आई होगा, सॉरी आई है, तो आई प्लस 1.2 के प्लस हो जाएगा, तो आई बराबर 3 एम्पियर से 1.2 एम्पियर माइनस हो जाएगा, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ 3.0 से 1.2 घटाएंगे, 10 से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 1 2 से 1 गया, 1 बचेगा, 3 था 1 हाथ चला गया, 2 बचा, 2 से 1 गया, 1, तो इस बार हमारा ये मान हो जाएगा 1.8 एम्पियर। तो आई हमारी जो होगी वो 1.8 एम्पियर की धारा से धारा होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम दी है। R1 बराबर हमारा दिया है 5.5 एंगस्ट्रॉम। तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम बोर कक्षा प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या R1 बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम के ये हमारा दिया है, फिर ये हमारा दिया है। हम जानते हैं कि Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए Rn बराबर हो जाएगा R1 इंटू n स्क्वायर के बराबर। तीसरी बोहर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो तीसरी बोहर कक्षा की हो जाएगा R3 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर R1 के, इसलिए R3 बराबर हो जाएगा। तो तीसरी कक्षा की बात है यहाँ, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 गुणे R1 का मान दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो ये मान SI यूनिट में हो जाएगा 0.5 गुणे 10⁻⁻10 मीटर के हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, ये मान रख देंगे तो हो जाएगा 0.5 गुणे 10⁻⁻10 मीटर में हो गया। तो ये पूरा कर देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 गुणे 0.5 गुणे 10⁻⁻10, तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे 10⁻⁻10, ये इतना मीटर के बराबर होगा। ये हमारी तीसरी कक्षा की त्रिज्या मीटर में हो जाएगी। इसको हम R3 बराबर लिख सकते हैं 4.5 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या हमारी हो जाएगी 4.5 एंगस्ट्रॉम के। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण 10 अंश है। प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो बहुत ही सरल होते हैं। अब प्रिज्म कोण 10 अंश है, तो 10 अंश से ये हमारा पतला प्रिज्म माना जाएगा। तो पतले प्रिज्म के लिए हमारा जो फार्मूला होता है, विचलन कोण हमारा दिया है, विचलन कोण डेल m बराबर हमारा दिया है 10 डिग्री के।
पदार्थ का अपवर्तनांक हमको n बराबर दिया है, 1 दिया है, 1.5 अपवर्तनांक दिया है। तो कह रहा है प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण हमको A का मान ज्ञात करना है। A हमारा क्या होगा, तो पतले प्रिज्म के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं। पतले प्रिज्म के लिए हमारा जो फार्मूला होता है और डेल m बराबर होता है n-1 इंटू A के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। अब हमको ये दिया है, डेल m का मान दिया है 10 डिग्री, अपवर्तनांक हमको दिया है 1.5 माइनस 1, ये हमारा A हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इधर बचेगा 10, 1.5 से 1 घटेगा तो ये बचेगा 0.5 के 0.5 गुणे A के बराबर होगा। इसलिए A बराबर हमारा होगा, प्रिज्म कोण A बराबर हमारा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये जो गुणा में है 0.5 है, भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से हम दशमलव को काट देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 5 एकन्ना 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20। इस तरह से हमारा जो प्रिज्म कोण हो जाएगा, प्रिज्म कोण ये बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। इसलिए प्रिज्म कोण A बराबर होगा 20 अंश के हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। देखिए पावर दिया है 5 किलोवाट, इसकी सामर्थ्य दी है, तो सामर्थ्य P बराबर हमको पता है, P बराबर दिया है 5 किलोवाट, 5 किलोवाट दिया है। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 किलो को 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा वाट बनेगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा ये 5000 वाट के। इस तरह से हमारा जो वैद्युत हीटर है उसकी सामर्थ्य हो जाएगी 5000 वाट। फिर लिखा है 15 मिनट में जो समय दिया है, समय T बराबर हमारी जो शक्ति दी थी, ये समय T बराबर हमारा दिया है 15 मिनट के, 15 मिनट दिया है। SI यूनिट हमारी सेकंड में होती है, इसलिए इसको करेंगे 15 गुणे 60, अब ये सेकंड बन जाएगा 15 गुणे 60 के। तो ये हमारा समय हो गया। अब कह रहा है वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो हमारा फार्मूला बनेगा, तो वैद्युत हीटर से 15 मिनट में व्यय ऊर्जा बराबर फार्मूला जो लगेगा होगा P इंटू टी के, P इंटू टी। इसलिए हमारी जो व्यय ऊर्जा हो जाएगी, व्यय ऊर्जा बराबर P इंटू टी की हो जाएगी। P हमारा दिया है 5000 वाट, तो ये हो जाएगा 5000 वाट। T हमारा दिया है 15 गुणे 60, तो 15 गुणे 60 ही हो गया। वो हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं 15 छक्का 90, तो ये हो जाएगा 5000 गुणे 15 छक्का 90 हो जाएगा।
ये 90 हो जाएगा। फिर गुणा कर देते हैं तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये हो जाएगा। तो इतना हमारा ये जो ऊर्जा होगी ये हमारी इतनी 45,000 जूल हो जाएगी, हमारी जूल में हो जाएगी। इसको हम किलो जूल में बदल लेते हैं तो ये हमारा 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 45, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा किलो जूल। ये हमारा हो जाएगा किलो जूल के बराबर हो जाएगा। 3 जीरो से 3 कट जाएंगे तो हमारा बचेगा 450 किलो जूल, 450 किलो जूल। इस प्रकार हमारी जो वे ऊर्जा होगी वो 450 किलो जूल के बराबर होगी। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये दिया है, तो हमारा आंकड़ा दिया है, ये हमको दिया है 1000 W 250 V दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो P बराबर हमको दिया है, P बराबर हमको दिया है 1000 वाट, 1000 वाट और जो वोल्टेज हमारा है वो 250 वोल्ट दिया हुआ है। तो कह रहा है हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर के तार का प्रतिरोध R बराबर हमारा होगा V/P से। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो हीटर के तार का प्रतिरोध R बराबर होगा V/P से। तो R बराबर, अब R बराबर हमारा फार्मूला है V/P, मान रख देते हैं। तो R बराबर V², V का मान हमारा दिया है 250, V हमारा दिया है 250, तो हो जाएगा V² है तो 250 गुणे 250 बटे P हमारा दिया है 1000 वाट के, तो बटे P ये हो जाएगा 1000 वाट के। 1 जीरो से 0 1 कटा, अगले 0 से ये कटा, 5 1 5, 9 55 25 के, 55 के, 5 दूनी 10 के, तो ये हमारा R हो जाएगा। 25 को 5 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा 2 छक 12, 2 दूना 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 5, तो 25 10, तो 62.5 हो जाएगा हमारा। ये हमारा हो जाएगा 62.5 के बराबर हो जाएगा, 62.5 ओम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा हीटर के तार का वैद्युत प्रतिरोध 62.5 ओम के बराबर होगा। आई होप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे चैनल को ताकत मिलती रहे और चैनल के प्रति विश्वास भी बढ़ता रहे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगले वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।